मसीह के मित्रों, मैं आप में से हर एक का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत नम्रता के साथ आज फिर से खड़ा हूं कि परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटूं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमें वो रोज़ के जीवन में एक आशीषित मन्ना खिलाता है और वचन की रोटी के द्वारा हमें तृप्त करता है। आइए आज जो हम वचन सीखने जा रहे हैं उसके पहले बड़े आदर के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाएं और प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया और आप जीवन में हमें बहुत बार अवसर देते हैं, मौका देते हैं कि हम आपकी नज़दीकी में आएँ, आपके आशीष वचनों को अपने जीवन में पाएँ। और पिता परमेश्वर, वचन की रोटी के द्वारा आप हमेशा हमें आशीषित किया करते हैं और इसलिए पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज भी जो वचन की रोटी तोड़ी जा रही है प्रभु, बोलने वाले सुनने वाले दोनों पर आपका बड़ा अनुग्रह हो। प्रार्थना आपके मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज मैं एक खास वचन जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए, हर एक वर्ग के लिए, वो लेकर आपके पास आया हूँ। और उस वचन का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है डोंट मिस द चांस। जो आपको अवसर मिला है उसको व्यर्थ ना गंवाएं। पवित्र बाइबल में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है और अपने जीवन में दिए गए समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो वो उपदेशक की पुस्तक के 3 अध्याय में लिखा है कि समय बड़ा बलवान है और स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हर एक बात, हर एक काम जो किया जाता है उसका समय निर्धारित है। और इसलिए मुझे और आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है मेरे प्रियो कि हमें जीवन के हर एक मौके को अपने लाभ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो समाज है, कलीसिया के लिए, उसमें आशीष का कारण बनने के लिए जीवन के हर एक समय को हमें उपयोग में लाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। और पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में ये बात बार बार बतलाई गई है मेरे प्रियो कि हमें वचन को हमेशा ध्यान में रखकर अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अर्पित करना है। और आज इसी बात को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। हमें जो मौका दिया गया है, द अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू अस, द चांस इज गिवन टू अस, वी शुड ऑलवेज यूज इट फॉर द प्रॉफिट ऑफ आवर लाइफ। और इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, हम उनको देखेंगे। इस्राएलियों को लाल समुद्र जब पार करना था तो उनको मौका मिला कि आज वो परमेश्वर के एक महान आश्चर्यक्रम को अपने जीवन में देखने जा रहे थे। वो लाखों की संख्या में थे, मिस्र देश से निकल आए थे, मूसा और हारून उनकी अगुवाई कर रहे थे। लेकिन उनको मालूम चला कि फिरौन अपनी सेना सहित फिर से उनका पीछा कर रहा है और वो फिर से डर गए। वो मूसा और हारून पर फिर से कुड़कुड़ाने लगे। तब उस खास अवसर को बहुमूल्य बतलाने के लिए परमेश्वर के वचन से मूसा ने क्या कहा वो हम देखने जा रहे हैं। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और पद 13 और 14। एंड मोजेस सेड टू द पीपल, फियर नॉट, स्टैंड फर्म एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड which he will work for you today. For the Egyptian whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. और इसी बात को भजन 46:10 में लिखा हुआ है, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. हिंदी में लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर
कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। और भजन 46 और उसके 10वें पद में लिखा है कि शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मेरा नाम सारे राष्ट्रों में ऊंचा किया जाएगा और पृथ्वी के ऊपर मेरा नाम महान किया जाएगा। ये जो अवसर मुझे और आपको मिलता है कि हम एक अपने जीवन में परमेश्वर के महान कार्यों को होते देखें, हमें शांति के साथ परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देना है। तो सबसे पहली बात है कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने बहुमूल्य अवसर दिया, हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटीज दी हैं, वो परमेश्वर को काम करने हमको देना चाहिए। लेट गॉड वर्क इन आवर लाइफ and let God decide what is the best thing for our life. And my dear friends, we should always use the opportunities God gives to us in our day-to-day life. दूसरी बात जो हमको सीखना है वो ये है कि इंतज़ार करना है कि परमेश्वर क्या करना चाहता है हमारे जीवन में। उसके लिखा हुआ है, Look what God is going to do in our life today. देखो कि आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्या करने जा रहा है। हमें वचन में लिखा हुआ है, वॉच एंड प्रे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें प्रार्थना के साथ इंतज़ार करना है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जो मौका दे रहा है, हम उसका सही सदुपयोग करें। मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में जो 10 कुमारियाँ थीं, उनमें से 5 को मूर्ख कहा गया और 5 को बुद्धिमान, क्योंकि बुद्धिमानों ने अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया था, इसलिए वो बुद्धिमान गिनी गई। लेकिन जो मूर्ख थी, उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल इनफ नहीं रखा था, पूर्ण नहीं था, और इसलिए वो उस दरवाजे के भीतर जहां दूल्हे ने बुद्धिमान स्त्रियों को, कुमारियों को अपने साथ ले गया, वहां प्रवेश नहीं कर सकी। बहुत बार जो हम अपने जीवन में तेल की मात्रा, तैयारी का जो समय मिलता है, उसको सही नहीं करते हैं, तो हम सफलता के दरवाजे के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। जो मूर्ख स्त्रियां थी, ना समझ थी कुमारियां, उनके जीवन के साथ हुआ, वो उस मुख्य दरवाजे के भीतर प्रवेश नहीं कर सकी। बहुत बार हमारे जीवन के दरवाजे इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि हम एक अच्छी तैयारी के साथ अपने जीवन में काम नहीं करते। इसलिए याद रखिए, परिश्रम के साथ अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको अपने जीवन में काम करना है। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं और लिखा हुआ है भजन 121:1 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। I will lift up my eyes to the mountain from where I receive the help from Almighty God. From there I receive the help from Almighty God. और इसी प्रकार यशाया 41:10 में लिखा हुआ है, प्रियो, fear not for I am with you. Be not dismayed for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ से, धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। जब परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हमारे साथ है, तो मैं परमेश्वर पर भरोसा करके हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना है और हमेशा याद रखना है कि जो हमें एक खास वक्त पर जो काम करने का समय दिया गया है, उस मौके को नहीं गंवाना है। We should not miss the chance of the particular time that is given to us. That particular time we have to do certain work. उस खास निश्चित समय में हमें काम करना है, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो अपने जीवन में हम असफल हो जाते हैं। वचन में आगे बढ़ते हम देखते हैं कि लिखा हुआ है
कि जो हमारे लिए दरवाज़ा खोलता है परमेश्वर पिता जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, उनको हमको ध्यान में रखना है। अगर आपको अच्छी नौकरी का मौका मिल रहा है, ज़रूर करिए। यदि आपको विदेश जाने का मौका मिल रहा है, कोई व्यवसाय के लिए, काम के लिए या शिक्षा के लिए, अवश्य जाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में एक अच्छे चांस को मिस कर रहे हैं और बाद में बड़ा पछताना होता है। पीपल हु मिस द चांस in their life of growing, of upliftment in their life, they always regret when everything is finished. जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो वो बड़े पछताते हैं कि हमने उस मौके का प्रयोग नहीं किया। और मेरे प्रियो, इसलिए यदि हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। जो लोग हमारी सहायता करने के लिए खड़े हुए हैं, जो लोग हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं, हमें उनकी बात को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो परिवार के लोग हों, गुरुजन हों या परमेश्वर के दास और दासियाँ हों, उस मौके को हमें निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। हमें अपने कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और यदि हमको एक जीवन में व्यवस्थित होने का मौका मिल रहा है, उस मौके को भी नहीं गंवाना है। बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा मैरिज प्रपोजल जब मिलता है, वो उसका सही समय पर विवाह नहीं करते और बाद में उनको बड़ा अफसोस होता है कि मैंने अपने जीवन में एक सही वक्त पर विवाह नहीं किया है। याद रखिए, सोपदेशक का लेखक लिख रहा है, पृथ्वी पर हर एक बात का समय है और हमें यह ध्यान रखना है कि हमको बहुत बार लीडरशिप का मौका मिलता है, नेतृत्व का मौका मिलता है। जब यूसुफ जेल खाने से बाहर आया तो उसके पास एक बहुत बड़ा मौका था। उसको बताया गया कि फिरौन ने कुछ ऐसा सपना देखा है जिसके कारण वो बड़ा बेचैन है और फिरौन ने देखा कि 7 दुर्बल गायों ने 7 सुडौल गायों को खा लिया। 7 दुर्बल मुरझाई हुई बालों ने 7 अच्छी बालों को निगल लिया। और जब यूसुफ आया, उसने अपने बाल बनवाए, अच्छे वस्त्र पहनकर आया। वो जेलखाने के वस्त्र में नहीं आ गया क्योंकि वो जानता था कि वो राजा फिरौन से मिलने जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा उसके मन में था कि वो परमेश्वर का दूत बनकर जा रहा है। और उसने एक बड़ी खास बात कही कि आपके लिए जो शुभ वचन है वो राजा फिरौन से उसने कहा वो परमेश्वर देगा। उसको एक मौका मिला था कि वो परमेश्वर के नाम से एक अच्छी अपनी गवाही रखे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे, और उसने फिरौन के सामने किया। और फिरौन ने एक बड़ी शानदार बात कही है जब उसने सपनों का अर्थ बताया कि 7 वर्ष सुकाल के होंगे, बहुतायत का अनाज अन्न होगा, तो हमें कोठरियाँ नई नई बनाकर भरना होगा गोदाम में, और जब 7 वर्ष अकाल के होंगे वो प्रजा के लिए और दरबारियों के लिए, सबके लिए आशीष का कारण होगा। तो फिरौन ने कहा हमको ऐसा बुद्धिमान जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिल सकता है। और उसके बाद हम जानते हैं कि यूसुफ फिरौन का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, उसका बड़ा आदर सत्कार होता है। फिरौन के बाद वो दूसरा व्यक्ति था जिसे मिस्र में सबसे ज़्यादा आदर मिलता है। सो यदि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपकी लीडरशिप को निखारने के लिए, तो आप याद रखिए कि आपको कभी भी उस मौके को, मेरे मित्रों, खोना नहीं है। बहुत से लोगों को बहुत से जीवन में मौके मिलते हैं, लेकिन वो उन मौके को गंवा देते हैं। उनको चर्च में, समाज में, बहुत से स्थानों पर नेतृत्व का मौका मिलता है, लेकिन वो कई बार भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और उनको हिचकिचाहट होती है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन आपके मन में डर और हिचकिचाहट का गुण समाहित हो जाता है, हमारा लीडरशिप का गुण कमज़ोर होता जाता है और हमें बाद में बड़ा अफसोस होता है कि मैं आज इस स्थान पर खड़ा होता, यहाँ तक पहुँच सकता था, लेकिन मैंने उस चांस को उपयोग में नहीं लाया। Many people, when they are given the chance of a good leadership in their life,
they do not implement it in their life. They are given chance in the society, in the school, colleges. A good platform is given to them to develop their skills for the good of the society, for the good of themselves, and for the people, and for the glory of God Almighty. But if they are hesitating, saying no, they are having fear in their heart, and they think that they cannot do this, then the chance is given to some other person. Remember, हमें जो लीडरशिप का मौका मिलता है उसे गंवाना नहीं है. We must use the time, chance of leadership given to us. तीसरा, don't miss the chance to give your testimony that you worship a living God. अगर आपको परमेश्वर की गवाही देने का मौका मिल रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को भी मत खोइए. मुझे पुराने नियम में दानियल नबी की पुस्तक में जो सदरक मेशक अबेदनगो की गवाही बड़ी शानदार लगती है. वो राजा के सामने खड़े थे, चुगली करने वालों ने उन पर दोष लगाकर उन्हें राजा के सामने रख दिया था, खड़ा कर दिया था, और कहा था कि राजा, आपने जो मूर्ति स्थापित की है उसको ये तीनों यहूदी नौजवान दंडवत नहीं करते, आपकी बात का उल्लंघन कर रहे हैं, और इन्हें आपकी आज्ञा के अनुसार आग के भट्टे में डाल देना चाहिए. King Nebuchadnezzar was very angry. He became angry after knowing that Shadrach, Meshach, and Abednego do not follow his instructions to worship the idol he has established somewhere in his kingdom area. And he challenged them, who is there any God who can save you from my hand? Nebuchadnezzar king was filled with his pride, and he thought himself as God, but God put him down. Why? Because that firm faith in living God of Shadrach, Meshach, and Abednego, and also their strong testimony before King Nebuchadnezzar was defeating the thoughts and action of King Nebuchadnezzar. They said, King Nebuchadnezzar, we will worship only the living Father in heaven and prostrate before him only. हम केवल स्वर्गीय जीवित राजा की महिमा करेंगे, उसी के सामने दंडवत करेंगे. They were put in the fire, but the Son of God was there to protect them. उनको आग के उस लपट में, घेरे में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर का पुत्र उनको बचाने के लिए उपस्थित था. Don't miss the chance to give your testimony. आज हमारे देश में, पूरे विश्व में हमें रोज मौका मिलता है, बाजारों में, अपने स्कूल कॉलेजेस में, जहां हम काम करते हैं, कि हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकें, छोटे रूप में, बड़े रूप में. और हमारा ये धार्मिक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाएं और लोगों को उत्साहित करें कि वो अपना विश्वास जीवित परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर व्यक्त करें. हमें से बहुत से लोगों को बहुत से तोड़े दिए गए, टैलेंट दिए गए हैं, वचन को बांटने का, गीत गाने का, इंस्ट्रूमेंट बजाने का, और लोगों को किसी सही रास्ते में ले जाने का. और यदि आपके पास ये वरदान है तो अपने तोड़े को जमीन में गाड़कर मत रखिए. हमें उन तोड़ों से और भी तोड़े कमाना है. वचन के अनुसार जो अच्छे सेवक थे उन्होंने अच्छे तोड़े और कमाए. अगर आपको मेरे प्रियो वचन का मौका मिला, प्रचार का, गीत गाने का मौका मिला है, बजाने का मौका मिला है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और आप देखेंगे कि आपको एक अच्छी लीडरशिप मिल रही है, परमेश्वर के द्वारा एक अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि आप उसके द्वारा दिए गए मौक़ों को अपने जीवन में तराश रहे हैं. आइए चौथी बात देखिए. Don't miss the chance to have miracles in your life.
डोंट मिस द चांस टू सी मिरेकल्स इन योर लाइफ। अपने जीवन में आप अगर आश्चर्यकर्म हो रहा है तो उसे होने देना के लिए अवश्य तैयार रहें। जो एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई। उसको ये विश्वास था कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाएंगी। There was a woman who had the disease of discharge of blood since last 12 years, but she had a strong faith in Lord Jesus Christ. She said to the people, if I touch the hem of his garment, I will be healed. And it happened in her life. And Jesus blessed her by saying, go in peace. आज बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग तकलीफों में, समस्याओं में हैं, और यदि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक आश्चर्यकर्म होने देने का आपको मौका दे रहा है तो आप अवश्य जाइए, अवश्य परमेश्वर के चरणों में जाइए और अपने जीवन में आश्चर्यकर्म होने देने के चांस को मत गवाइए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 3-4 उदाहरण बहुत अच्छे से आपको बताना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। पहला, यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती जो था वो प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने पर भी वो उद्धार को प्राप्त नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं था। आज बहुत से मसीह लोग भी, बहुत से विश्वासी भी जब पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु को नहीं जान पाते, उनके जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं होता है, तो वो उद्धार की यात्रा में बहुत लंबे नहीं चल पाते। यहूदा इस्करियोती के जीवन का विनाश इस बात की ओर इशारा करता है मेरे प्रियो कि उसको जीवन में मौका मिला उद्धार करता प्रभु के साथ रहने का, लेकिन उसने अपने उस मौके को गंवा दिया। ना उद्धार को प्राप्त कर पाया, ना अनंत जीवन के रास्ते पर चल पाया। उसने अपने जीवन को आत्महत्या के द्वारा समाप्त कर दिया। दूसरा, लूत के दामाद, प्रभु के दूत सदोम और अमोरा को नाश करने आए हुए हैं। वो लूत के घर में ठहरे हैं और उन्होंने लूत से कहा, तेरे घर में कौन कौन है? उसने बोला, मेरी पत्नी है, 2 बेटियां हैं और 2 दामाद हैं जिनकी मंगनी हो चुकी है। बोले, उन सबको बाहर निकाल के ले जा इस जगह से, सदोम और अमोरा से, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम इन दोनों शहरों को, नगरों को नाश करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं माना, नहीं सुना, और उसका परिणाम यह हुआ कि लूत तो अपनी बेटियों के साथ निकल गया, उसकी पत्नी भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी, पलट कर देखा वो नमक का खंभा बन गई, और उसके दामादों ने लूत की बात पर, दूतों की बात पर विश्वास नहीं किया और उनका नाश हो गया जब आसमान से आग और गंधक गिरी। मेरे प्रियो, यदि आपको कहीं से बचने का मौका मिलता है, डोंट मिस द चांस। If someone is trying to protect your life, don't miss the chance. If God is trying to protect your life, do not make any argument with God. Do not be confused, because the God is the protector of our life, and follow Him what He wants to do, and wherever He wants to take you. जहाँ भी आपको ले जाना चाहता है वहाँ जाइए। नमान को जो चंगाई का संदेश दिया था, वो एक इस्राएली गुलाम लड़की थी जो नमान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने उसे एनकरेज किया कि सोमरोन में परमेश्वर का दास एलीशा है, बड़ा भविष्यवक्ता है, अगर आप उसके पास जाएंगे तो आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। शुभ संदेश देने का मौका उस इस्राएली लड़की ने नहीं गंवाया। डोंट मिस द चांस इफ यू आर given a platform or place to reveal the fact that God Almighty or Savior Lord Jesus can heal you and protect you in your life. The example is that Israelite small girl who was brought as captive in the house of Naaman, and she shared the good news to Naaman that if you meet that great prophet Elisha, he will guide you and you will be healed.
प्रभु यीशु मसीह के वचन को फरीसी सदूकी भी सुनते थे, लेकिन अफसोस की बात है उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसको स्वीकार नहीं किया और वो उद्धार के मौके को अपने जीवन से छोड़ दिए, वो वंचित हो गए। आज बहुत से लोग इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न माध्यमों से वचन को सुना है, लेकिन मेरे प्रियो वो अभी भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं और प्रभु का आना बहुत निकट है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जितना अधिक हो मेरे प्रिय विश्वासियों, अविश्वासियों को ये वचन सुनाएं कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह ही नजात दे सकता है। एक और उदाहरण मेरे पास बहुत खूबसूरत है और वो है उस छोटे बालक का, कि जब भीड़ थी लगभग 5000 के लोग और प्रभु उनको भोजन खिलाना चाहते थे, वो छोटा बालक आगे आया। उसने एक शिष्य के हाथ में उसका जो भोजन घर से मिला था 5 रोटी और 2 मछली वो दे दिया, क्योंकि वो जानता था ये भोजन जब प्रभु के हाथों में पहुंचेगा वो आशीष का कारण बन जाएगा। और वास्तव में प्रभु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद सारे लोग खाकर तृप्त हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आशीष के 12 टोकरे उठाए गए। हालेलुया। जब उस बालक ने जो मौका मिला कि आज प्रभु को मेरे द्वारा दी गई सामान से, वस्तु से कोई बहुत बड़ा आश्चर्य हम कर सकते हैं, वो मुझे और आपको भी मौका मिलता है। एक बहुत अच्छी बात वो सिखा रहा है। 3 बातें जल्दी से हम सीखने जा रहे हैं। 5वीं, डोंट मिस द चांस टू हेल्प पुअर और नीडी। आपको जरूरतमंद और गरीबों की अगर सहायता करने का मौका मिल रहा है, उस चांस को ना खोएं। नीति वचन 28-27 में लिखा है, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती। और नीति वचन 22:9 में लिखा हुआ है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। Blessed is the man who shares his own bread with the hungry people. Hallelujah. परमेश्वर पिता हमें मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने बहुतायत की आशीषों से जरूरतमंदों को कुछ खिलाएं, उनके साथ बांटें। God gives us opportunity each and every day, my dear brothers and sisters, that who are needy, who are poor, with whom we can share from the blessings we have attained from God in abundance. If we share that, God is giving us more and more and multiplying our blessings. That is the secret of receiving blessings from God. So don't miss the chance to help the poor and needy. Number 6, don't miss the chance to follow Jesus. आपको मौका मिला है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का, तो उस मौके को ना खोएं। एक जवान आया, धनवान था वो यीशु मसीह से कहा कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? A rich young man came to Jesus and asked him, what shall I do to enter the kingdom of God? Jesus told him, you know the commandments? He said, I am following these commandments from my early childhood. Jesus saw him with love. उसने कहा कि प्रभु, जो आज्ञाओं के पालन करने के लिए आप मुझे कह रहे हैं, मैं बचपन से उनका पालन करते आया हूं। प्रभु यीशु ने उसे बड़े प्यार से देखा। तब प्रभु ने कहा, जा अपना सारा बेच कर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो। बहुत बार हमारे जीवन में बहुत मौके मिलते हैं प्रभु के पीछे चलने के लिए, लेकिन सांसारिक अभिलाषाएं, सांसारिक इच्छाएं हमें परमेश्वर के पास जाने से, प्रभु के पीछे चलने से रोक देती है। आज मैं आपको वचन से ये बात बड़ी गंभीरता के साथ, नम्रता के साथ शेयर करना चाहता हूं। डोंट मिस द चांस टू फॉलो जीसस। डोंट मेक द worldly things become obstacles to follow Jesus in your life. And the final thing, don't miss the chance to have eternal life, salvation. उस मौके को ना खोएं जब आपको उद्धार मिलने जा रहा है। जो क्रूस पर 2 डाकू प्रभु के दाएं और बाएं थे, उनमें से एक डाकू तो प्रभु पर उस समय भी दोष लगा रहा था, लेकिन दूसरे डाकू ने कहा कि मैं तो पापी हूँ, परंतु
ये व्यक्ति तो निर्दोष है। और उसने प्रभु से मिन्नत की, प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। The second robber who was crucified with Jesus on the cross, right and left, there were two more. One of them said, Jesus, when you come into your kingdom, please help me. Please have mercy on me. That was the urge, that was the request, that was the prayer, pleading he was making to Lord Jesus. And Jesus said, you shall be with me in paradise today. तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। वचन में लिखा है कि आज प्रसन्नता का समय है और आज उद्धार का दिन है। उस डाकू ने इस बात को गंभीरता से लिया और उसने उद्धार पा लिया। Today is the day of salvation and today is the time of happiness, joy, the word of God says. वचन के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ जक्कई के बारे में। उसने जब प्रभु को देखने की इच्छा की और गूलर के वृक्ष पर चढ़ा हुआ था, तो उसने उस मौके को नहीं गवाया जब प्रभु ने कहा कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। When Zacchaeus was told by Lord Jesus, come down Zacchaeus from the tree. Today I have a desire to be in your house. I want to go in your house. And he took Jesus happily to his house. And there he declared, he confessed before Jesus. He declared, whatever I have taken from anybody through injustice, I will return him 4 times more. And half of the possession of my life, I will share with the poor. And Jesus said, today salvation has come in this house because he is also the son of Abraham. प्रभु ने जक्कई के पश्चाताप को देखकर कहा, जब जक्कई ने प्रभु के सामने खड़े होकर कहा कि प्रभु, मैंने यदि किसी का अन्याय से ले लिया है कुछ तो चौगुना फेर देता और अपना संपत्ति का आधा हिस्सा कंगालों को देता हूं। तो प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी इब्राहिम का पुत्र है। तो आज हमने 7 बातें सीखी मेरे प्रियो कि हमें अपने जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आगे बढ़ने के लिए, जो चांस मिल रहे हैं प्रभु के पीछे चलने के लिए, गरीबों मोहताजों की सुधि लेने के लिए, अपने जीवन में गवाहियां देने के लिए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का कामों को अपने जीवन में होने देने के लिए और चंगाई जैसे बड़े काम होने देने के लिए हमें उस मौके को नहीं गंवाना है। प्रभु आज के वचन के द्वारा मुझे आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। आप हमारे ऊपर अपना अनुग्रह रोज प्रकट करते हैं। You give your abundant grace in our life, Lord. We experience your love and kindness in our life. अपने जीवन में प्रभु हम आपकी दयालुता को देखते हैं। And therefore we worship you. We exalt your name higher and higher. इसलिए हम प्रभु आपकी आराधना करते और आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आज के वचन को आपने आशीषित किया, सुनने वालों पर बड़ा अनुग्रह हो। I pray, Lord Jesus, that all the hearers who have heard your word be blessed in your mighty name. In your blessed and sweet name we ask this prayer. Amen. मेरे प्रियो, यदि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, आप हमारे लिए मेहरबानी से प्रार्थना करें। पड़ोसियों को वचन शेयर करें। यह आशीष का कारण था। अपने जीवन में मिलने वाले हर एक अपॉर्चुनिटीज़ को जरूर प्रयोग में लाएं ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वचन को जब आप लाइक करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है और हमारे लिए मैं फिर से आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, अवश्य प्रार्थना करें। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत से परिपूर्ण करे। आमीन।